किसी ने क्या बड़े कमाल की बात कही है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसे कोई समस्या ना हो, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत शुक्ला आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये कहानी एक भिक्षुक की है। ये कहानी एक संत की है, एक महात्मा की है, जो अपना जीवन यापन कर रहा था। लेकिन इस कहानी के अंत में एक ऐसी शिक्षा है जो आपको जीवन में लोगों से कुछ अलग करने की प्रेरणा देगी और आपको समाज में, अपने जीवन में एक ऐसा मौका देगी कि आप अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर सकें, अपने आप को शाबाशी दे सकें। जी हाँ, एक भिक्षुक था। वो भीख मांग के अपना भिक्षा मांगता था, से भगवान का भजन करता था और गांव के बाहर एक जंगल के पास में झोपड़ी बनाकर उसमें रहता था। ऐसे करते करते कई वर्ष बीत गए थे, अधेड़ उम्र का हो चला था और ईश्वर का तप करता था, भिक्षा मांगता था, अपना जीवन यापन करता था। एक दिन भिक्षा मांगकर वो लौट रहा था तो अचानक से एक शेर की गर्जना सुनाई दी। डर के मारे वो भिक्षुक पेड़ पर ऊपर जाकर चढ़ गया। उसने देखा कि शेर आया और कुछ शिकार करके लाया और एक मांस का टुकड़ा साइड में पेड़ के पास में गिराया। वहाँ पे एक लोमड़ी थी जो घसीट घसीट के चल रही थी, जिसके 2 पैर नहीं थे, और उस लोमड़ी ने बड़े चाव से वो मांस का टुकड़ा खा लिया और शेर ने भी अपना भोजन किया और वहाँ से चला गया। वो भिक्षुक ये घटना देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित था कि ये लोमड़ी लंगड़ी है, इसके 2 पैर नहीं हैं, चल नहीं पाती है, लेकिन इतनी हट्टी कट्टी है, और ये शेर आकर इसे कैसा ये मांस का टुकड़ा क्यों देता है। उस भिक्षुक को ऐसा लगा कि ये घटना शायद आज ही हुई है, लेकिन उस लोमड़ी की ओर बार बार देखकर उसे लग रहा था कि लोमड़ी इतनी हट्टी कट्टी है, इसे भोजन तो कहीं ना कहीं से मिलता होगा, ये क्या करती होगी। अब भिक्षुक का सारा ध्यान लोमड़ी पर था। वो अपनी कुटिया में गया, भोजन किया, सो गया, लेकिन उसके दिमाग में वो लोमड़ी की छवि और वो शेर की मांस लाने की घटना ही चल रही थी। दूसरे दिन भिक्षा मांगने जाते समय उसने फिर उसी पेड़ के ऊपर जाकर चढ़ गया। उसने देखा कि लोमड़ी वहाँ आराम से बैठी हुई है, कहीं नहीं गई, आराम से बैठी हुई है। उसे समझ में नहीं आया, वो दिन भर उस पेड़ पर ही बैठा रहा। उसने देखा अचानक से शेर की गर्जना की आवाज़ आई, शेर की दहाड़ की आवाज़ आई, और शेर अपने मुंह में कुछ मांस लेकर आया और एक टुकड़ा वहीं पर डाल दिया, और लोमड़ी ने फिर उसे बड़े चाव से खा लिया, और शेर ने भी अपना मांस खाया और वहाँ से चला गया। अब तो मानो भिक्षुक को ये घटना बड़ी ही परेशान करने लगी थी। इसके पीछे का कारण जानने के लिए उसने फिर से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते लगातार तक उसका अवलोकन किया, और उसे समझ में आ गया कि ये ईश्वर बड़ा ही प्रसन्न है इस लोमड़ी पर, और ईश्वर ने हमें पेट दिया है तो दाना भी वही देगा। लोमड़ी कहीं नहीं जाती है, लेकिन उसके पास खाना खुद चल कर आता है। उसे ये यकीन हो चला कि ईश्वर ने हमें ऐसा ही बनाया है और हमें कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ईश्वर का भजन करना है, साधना करना है। मेरी कुटिया में भी कोई ना कोई आएगा भोजन लेकर। अब वो मानो ये प्रण कर कर वहीं अपनी कुटिया में रम गया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, 1 हफ्ते बीते, 15 दिन हो गए। कुछ खाया नहीं, भूख से तड़पने लगा। शरीर में जान ही नहीं रही कि भिक्षा मांगने चला जाए। जैसे तैसे घसीट के अपनी कुटिया के बाहर हाय हाय करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, भगवान को कोसते हुए कि हे ईश्वर, मैं तेरा नाम लेता हूँ, तेरी पूजा करता हूँ, तेरी सेवा करता हूँ, और तू मेरे लिए आया ही नहीं भोजन लेकर। तू क्या कर रहा है ईश्वर, ऐसा कोसने लगा। उसने देखा दूर से कोई आ रहा है। उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। एक महात्मा जी थे, वो उस तरफ आ रहे थे, तो उनने आवाज़ सुनी तो उस भिक्षुक के पास आ गए। बोले, भाई क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारी ये हालत, ये दुर्दशा। बोले, ये ईश्वर बहुत निर्दयी है। मैंने जंगल में एक लोमड़ी को देखा, उसको प्रतिदिन एक शेर मांस ला कर देता है, और वो उस लोमड़ी के पैर नहीं हैं, वो कुछ भी कार्य नहीं करती, कुछ मेहनत नहीं करती, और ईश्वर उसका पेट भरता है। जब मैंने ये घटना देखी तो मैंने प्रण किया कि अब ईश्वर भी मेरा पेट भरेगा। आज 15 दिन हो गए, मैं यहीं पे भगवान का तप कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तो कोई भोजन देने नहीं आया, और मेरी हालत मरणासन सी हो गई है। मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा, चला भी नहीं जा रहा कि मैं भिक्षा मांग लूँ। ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया महात्मन, मुझे बताएं। महात्मा जी परम ज्ञानी थे। वो मुस्कुराए और बोले, अरे मूर्ख,
तूने क्या समझा इस घटना से? तेरे समझने से ही सब कुछ होगा क्या? ईश्वर तुझे वो लोमड़ी नहीं, ईश्वर तुझे वो शेर बनाना चाहता है। तू किसी की टुकड़ों पर जीने वाला नहीं, किसी को खिलाने वाला बन। जैसा कि वो शेर, तू इतना ताकतवर बन कि तू लोगों का पेट भर सके। तो तूने इस घटना को क्या समझ लिया? मानो उस भिक्षुक को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ हो, तुरंत उन महात्मा के चरणों में गिर पड़ा, बोले हे महात्मन मुझे माफ़ कर दीजिए। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही छोटी है, लेकिन इस कहानी के अंत में जो घटना घटी, जो उस भिक्षुक को आत्मज्ञान हुआ कि वो क्या कर रहा है। उसे भीख मांगने वाला नहीं, किसी के टुकड़ों पे जीने वाला नहीं, किसी को खिलाने वाला, किसी को कुछ देने वाला बनना है। हमारा हाथ दोस्तों जब ऐसा ऊपर होता है किसी को कुछ देने के लिए, तो पावर ऑफ गिविंग हमें हमारा आत्मसम्मान जगा देती है, हमें आत्मबल देती है और हमें भीड़ से अलग कर देती है। और आज की ये मोटिवेशनल स्टोरी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपका जीवन परिवर्तित करने की ताकत रखती है। ये भीड़ से अलग करने की, परिमार्जित करने की आपको ताकत रखती है और प्रेरणा देती है। आप अपनाइए, आप अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। यथाशक्ति जो बन पड़े लोगों की मदद करिए, लोगों को कुछ खाने को दीजिए, लोगों की कुछ पैसे दे दीजिए, कुछ हेल्प कर दीजिए, मदद कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपका आत्मबल बढ़ रहा है और आप कोई भी किसी भी कार्य में असफल नहीं, हमेशा सफल ही होंगे। आशा करता हूँ आपको मेरी ये मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लग रही होंगी। इसी के साथ मैं अपना ये ब्लॉग यहीं समाप्त करता हूँ। आप अपने नियर एंड डियर से मेरे मोटिवेशनल ब्लॉग को शेयर करिए और लोगों को प्रेरणा देते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलेंगे।